पर जो आपने अपने वचनों में लिखा, नबी कहता हर एक वादा, हर एक कलाम जो लिखा गया पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया, वो इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है कि पूरा करे जो उसके लिए विश्वास करते पिता। हम विश्वास करते खुदावन, जहाँ पर आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए एक साथ जमा होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। आपकी उपस्थिति के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस घर को, इस घर के लोगों को ब्लेस करते अजय, उसकी पत्नी, उसकी बेटी को आशीष दे खुदावन। प्रत्येक जन जो यहाँ पर आए खुदा उनको आशीष दे पिता। तेरा वचन जब आए खुदावन तो हमारे जीवनों में एक और ऊंचाई को लेकर के एक स्टेप और ऊपर की ओर जाए खुदावन। हम सुधरे खुदावन, हम स्थिर हो खुदावन, और मजबूती आए पिता। हम और अधिक आपको जाने खुदावन, हम और अधिक आपसे प्रेम करें खुदावन, हम और अधिक आपकी अभिलाषी हो खुदावन, और हमारे पास और अधिक वो हो खुदावन जो पीछे नहीं था खुदावन। प्रार्थना करता हूं मेरे होठ को छू लेना पिता। सारी समझ को मैं एक साइड करना चाहता हूँ पिता। विश्वास करता हूँ खुदावन, मनुष्य की बुद्धि से कुछ नहीं होता पिता, ना मनुष्य की ताकत से कुछ होता पिता, लेकिन जो आत्मा करता है वही स्थिर रहता पिता। कि आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर पूरा नियंत्रण ले खुदावन, उसकी हुकूमत चले पिता। वही हमारे बीच में एक महान व्यक्ति हो खुदावन, वही हमारा चीफ गेस्ट हो पिता, और उसी की हुकूमत हमें हमारे दिलों में चले। प्रार्थना करता पिता आज के वचन को जो पहले से बहुत ज्यादा अभिषेकित है पिता और इंस्पायर्ड है खुदावन, सामर्थ्य पिता, लेकिन आज शाम उसे हमारे लिए जीवंत कर दे पिता। प्रार्थना प्रत्येक जो आ चुके हैं और जो मार्ग में उनकी मदद और सहायता, अपने आप को, इस सभा को, सब कुछ आप ख्याल दो पिता। चाहते खुदावन भाई अजय के लिए पिता, उसके परिवार के खुदावन जो भी थैंक्सगिविंग की मीटिंग है पिता, आप उनको ब्लेस करें। सारी महिमा और आदर आपको देते प्रभु। प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। क्या कलीसिया फिर से आमीन के साथ आमीन हालेलुया हालेलुया। बाइबल के 2 जगहों से हम पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप पहले पढ़ें 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 12 वचन। हम तैयार हैं? आमीन हालेलुया आमीन। 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, और मैं चाहूंगा कि भाई विशाल आप इसे पढ़े। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। आमीन। पढ़ेंगे याकूब, जिसे हम जेम्स भी कहते हैं, याकूब उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन, और उसकी पहली ही आयत बस 12वीं आयत को ही पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। परमेश्वर के आशीष के पढ़े वचन पर हो, प्रभु आप सभी को आशीष दें, कह सकते हैं। आमीन। खुदावन का नाम का धन्यवाद हो, महिमा की तालियां धन्यवाद आमीन आमीन इसी को देंगे। मसीह का नाम मुबारक हो, और इन खाली कुर्सियों को भी प्रभु आशीष दे। खाली रह गई है, और मुझे नहीं मालूम कि भाई लोग गर्मी में क्यों बैठे। ये भी मेरी थोड़ी समझ से बाहर है क्योंकि उनका यहाँ है। सो प्रभु का सारी बातों में धन्यवाद हो, और सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। सारी जिम्मेदारी मेरी है कि मुझे वचन भी प्रचार करना है, सीटिंग अरेंजमेंट भी देखना, आपकी सुविधा का भी ध्यान रखना है कि आपको हवा लगती रहे। अगर आपको हवा से कोई दिक्कत है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सभी क्या रहे, कंफर्टेबल रहे। यस, हमें सभी को हमें क्या मिले, सुविधा मिले, आराम मिले, ताकि आप परमेश्वर के वचन को एंजॉय कर पाए। आमीन आमीन हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी जो अट्रैक्शन होती है, छोटी छोटी परेशानियां होती है, वो हमें डिस्टर्ब करती हैं। सही बात है। कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बच्चे हो, और चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब आप सारी परेशानियों से निकल जाते हैं और अपने ध्यान को एक तरफ लगाते हैं, तब ही परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। आपने कई बार अपने छोटे बच्चों को, जितनी माएँ हैं उनके छोटे बच्चे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, इवन 4 साल, 5 साल तक के बच्चे, मम्मी ने कुछ बोला नहीं, कहीं काम कर रही किचन में, ऐसा सिलाई मम्मी, और मम्मी सोचती बोल क्यों नहीं रहा है, या आगे क्यों नहीं बोल रहा है, लेकिन जब तक आप नहीं कहते हाँ, तब तक वो बोलती नहीं। सही आपके बच्चे, सही है, मैं खुद गुजरा हूँ माहौल से, वो 10 बार क्यों हम चिल्लाते, हम बेवकूफ क्यों चिल्ला रहा है, हम बेवकूफ, अरे हमें उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए, बोल। वो तब तक अपनी बात आगे नहीं बोलेगा जब तक आपको ये वो समझ ना ले कि आप सुन रहे हैं। हम पागल हैं, हम माँ बाप पागल हैं।
जो चिल्ला पड़ते क्यों चिल्ला रहा है? सही बात है भाई, सही बात, आमीन। आमीन। लेकिन हमारा जो पिता वो पागल नहीं है, यस यस आमीन। और हम जो बच्चे हम भी पागल नहीं है। यस हम तब तक प्रार्थना करेंगे, तब तक बोलेंगे जब तक कि हम उसे ये कहते हुए ना सुने कि बोल, मैं सुन रहा हूं। आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। आमीन। परमेश्वर भी तब तक बात नहीं करता, तब तक आप ना कहे हे यहोवा बोल, मैं तेरा दास सुनता है। और परमेश्वर आपसे तब तक बात नहीं करेगा जब तक आप उसको सुनने के लिए रुके नहीं, यस आमीन। ध्यान ना दे। यस आमीन। दोनों तरफ से मामला। इसीलिए मैं हमेशा इस बात के लिए सोचता हूँ, प्रयास करता हूँ कि लोग वचन के लिए आए हैं उसे सुने, और बस ये एक मीटिंग अटेंड करना ना हो, बस एक चर्च के अंदर में आकर के हाजिरी लगाना ठीक, आपका संडे बॉक्स ठीक है, नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर आते हैं परमेश्वर से मिलने के लिए, आमीन। आप यहाँ पर आते हैं परमेश्वर से अपने बारे में ये जानने के लिए कि आज के दिन में परमेश्वर के पास मेरे लिए क्या काम है, यस आमीन। आज के दिन में परमेश्वर के पास मेरे लिए क्या योजना है। और अगर आप मीटिंग 10 मीटिंग आते रहे बजाय ये जाने की परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, इन छोटे बच्चों से, इन जवान बच्चों से क्या चाहता है, हम मुझसे क्या चाहता है, बुजुर्गों से, महिलाओं से, पुरुषों से क्या चाहता है, तो फिर आप बस मीटिंग आकर के संडे आने वाला बॉक्स टिक कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन जब भी परमेश्वर के पास आए, जब भी घुटने टेके, जब भी वचन में आए, जब भी संगति में आए, तो उसे पूछे प्रभु मेरे लिए आपके पास क्या है? आमीन। आज इस दिन में, इस युग में, इस समाज में, इस सोसाइटी में मैं कहाँ फिट होता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या योगदान है। आपको अपना योगदान परमेश्वर के कार्य में रखना होता है, और हम बहुत सारी बार भूल जाते हैं कि हम अपनी क्या योगदान दे सकते हैं। इसलिए आज जो संदेश मिलेगा कि स्थिरता के बारे में बात करें, क्योंकि जो 2 आयतें हमने पढ़ी और बहुत सारी आयतें हम पढ़ेंगे इन बीच में, उससे पहले कि आयतों को पढ़े हम कोट्स भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए कि स्थिरता बहुत जरूरी है। किसी भी आयाम में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी फैमिली में, किसी भी रोजगार में, किसी भी चीज में स्थिरता बहुत जरूरी है, स्टेबल होना बहुत जरूरी है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते जो बस डमाडोल होता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी का काम नहीं देंगे जिसके आने का जाने का भरोसा ना हो। अरे नहीं, ये टाइम से नहीं आता, इसको मत देना ना, ये तो फोन ही नहीं उठाएगा, एंड टाइम पर फोन ही नहीं उठाएगा, इसको मत दो काम ना, इसको तो भूल जाता है। इसने तो आपसे कल कहा होगा कि मैं आऊंगा, लेकिन आज भूल गया कि मुझे आना भी था। तो आप चाहते हैं कि आपके पास जो लोग स्टेबल हो, जिन्हें आप कुछ काम दें, कुछ जिम्मेदारी दें, तो उसके लिए वो बिल्कुल तैयार रहें और उसकी चिंता हो उन्हें। तो परमेश्वर कैसे किसी सेवक को, किसी स्त्री पुरुष को, किसी प्रचारक को, किसी कलीसिया को कोई रोजगार, कोई सेवकाई देने जाए जो स्त्री ना हो और छोटी छोटी बातें उसे अस्थिर कर दे। और इसलिए अभी साहब कहती, जो यह सोचता है कि वो स्थिर है वो अधिक चौकस है, क्योंकि जो स्थिर है उसके गिरने के चांस है। आप कहेंगे जो स्थिर है वो कैसे क्यों नहीं गिर सकता? भाई वो उठाएगा। भाई आमोस कहते थे कि जो टॉप पर जाता है, जो चोटी पर जाता है, उसके गिरने के चांस होते हैं, और जब वो गिरेगा तो फिर उसको दोबारा उठने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि टॉप पर है। हमें जब वो टॉप पर है तो वो गिरेगा तो बहुत ज्यादा नीचे जाएगा और उसको फिर वापस आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो ये सोचता है कि वो स्थिर है, स्टैंड, बाइबल का जो शब्द है, अब जो आयतें मैं पढ़ूंगा हो सकता है कि कहीं थोड़ा दूसरा शब्द हो, लेकिन उनकी जो मीनिंग है लगभग सिमिलर है। जो सोचता है कि वो स्टैंड करता है, जैसे आप कहते हैं ना, अरे इसका तो स्टैंड ही नहीं है। सही बात है। मैं कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी बेचारा अपनी जगह पर आराम से खड़ा है। और इसी प्रकार से हमारी सेवकाई, हमारी फैमिली रिस्पांसिबिलिटी, चर्च की प्रति जिम्मेदारी, हमारा एक स्टैंड होना चाहिए। और कलीसिया हमारे बारे में, उस कलीसिया में आपके बारे में एक बात पक्की होनी चाहिए, हाँ ये भाई रिलायबल है, इसका एक स्टैंड है, ये स्थिर है, और इसको आप कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं और आप पाएंगे कि पूरा हो जाएगा। अगर मैं किसी को जिम्मेदारी देता हूँ कि भाई फलाना काम कर लो, तो बहुत सारे लोगों को मैं जिम्मेदारी देता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा संशय रहता है, मैं आगे किसी भी कॉन्टेक्ट करता हूँ कि भाई देखे ना ये हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ के लिए मुझे मालूम है अगर मैंने कह दिया तो हो जाएगा। बल्कि कुछ तो ऐसे जिनको अगर थोड़ा सा बताओ तो ज्यादा कर देते हैं, और कुछ ऐसे कि जितना ज्यादा बताओ तो उसमें 1% ही हो पाता है। तो ये आपके लाइफ में भी, आपके डिपार्टमेंट में, आपके फैमिली में, आपके घर में, आपके सोसाइटी में, आपके पड़ोस में भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बस स्थिर नहीं है। और बाइबल एक बात और कहती है कि परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न है। कौन से प्रेम से? स्टेबल। जो एक संडे तो ठीक आया, 1 महीने तो ठीक चला, 2 महीने तो ठीक चला, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ा सा किसी ने भला बुरा कह दिया, बहुत हो गया, अब मैं नहीं चर्चा हो सकता। तुम्हारा प्रेम स्थिर नहीं है।
तुम्हारा प्रेम तो चीजों पर अवलंबित है, डिपेंड करता है कि अगर अच्छा रहा तो तुम गाते रहोगे। अगर लोग तुम्हें अच्छा कहते रहेंगे तब तुम अच्छा कर, लेकिन किसी अब मैं काम करूंगा ही नहीं। तुम्हारा वो काम चर्च के लिए था, तुम्हारा वो काम किसी भाई बहन ने, तुम्हारा वो काम परमेश्वर के कभी नहीं था। अगर वो परमेश्वर के लिए होता तो चाहे तुम्हें लोग गाली देते, चाहे लोग तुम्हें मारते, लेकिन तुम उस काम को करते नहीं। तुमने इस काम को खुदा के लिए करना है, लेकिन हम उसे नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हम परमेश्वर से नहीं जुड़ पाए हैं। हम शायद पास्टर से जुड़ पाए हैं, हम शायद कलीसिया से जुड़ पाए हैं, हम शायद भाई बहन से जुड़ पाए हैं, लेकिन अभी तक परमेश्वर से नहीं जुड़ पाए। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम से नहीं, स्थिर प्रेम से। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई में होनी चाहिए, घर चलाने में होनी चाहिए, खाना बनाने में होनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट में स्टेबिलिटी, स्थिरता बहुत जरूरी है, और ये आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाती है। अगर आप एक स्थिर व्यक्ति हैं, चाहे आपकी पढ़ाई की बात हो, चाहे आपके घर की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे चर्च की बात हो, चाहे सेवकाई की बात हो, अगर आप इसमें स्थिर हैं, ये आपको जिम्मेदार बनाती है। इवन परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मुझे अच्छी तरह से याद है उस घटना के बारे में, जो डैनियल के बारे में, उसके जलने वालों ने उसके खिलाफ योजना बनाई थी। और जलने वाले हमेशा योजना बनाते हैं कि किसी तरह से इसको फंसाया जाए, लेकिन जिसके साथ खुदा होता है वो फंसता नहीं है, बल्कि उस चक्कर में उल्टा लोग ही फंस जाते हैं। आमीन, हालेलुया। जैसे वो वैसे आई थी तो उसने मसीह को फंसाने, ऐसा मुझे कहने के लिए माफ करें, लेकिन आई इसीलिए थी, बुलाई इसीलिए गई थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसे ही फंसा लिया। हमें ऐसा सब माफ करें, लेकिन कुछ समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने योजना बनाई कि सब लोग परमेश्वर नबूकदनेस्सर के आगे ही झुकेंगे और उसी के ईश्वर की पूजा करेंगे, और दूसरे ईश्वर की पूजा बाबुल में नहीं होगी। लेकिन डैनियल अपने 3 टाइम के प्रेयर में इतना स्थिर था कि उसके फंसाने वाले भी जानते हैं कि शाम के 3 बजे उसकी जो खिड़की का दरवाजा खुलेगा ही खुलेगा। वो जानते थे कि सुबह 4 बजे ये जग जाएगा, वो जानते थे कि मिडनाइट जगेगा और इसकी खिड़की का दरवाजा खुलेगा यरूशलेम की तरफ। और वो इतने निश्चित थे कि उन्होंने उसी टाइम राजा को या जासूसों को बुलाया होगा, क्योंकि डैनियल अपनी प्रेयर रूटीन में नहीं था क्या? उसकी स्थिरता नहीं, मैं कहूंगा उसे पकड़वाया। वरना अगर कोई चालाक व्यक्ति होता, कहना नहीं टाइम बदल देता हूँ, इनको मालूम नहीं सर, लेकिन उसने नहीं, चाहे जो भी हो मुझे प्रार्थना में स्थिर रहना। और इस बात ने उसे क्या कर दिया, एक तरह से मैं कहूँगा पकड़वा दिया। लेकिन क्या वो वास्तव में सजा पाया? क्या वास्तव में उस पर उसे कुछ नुकसान हुआ? क्योंकि जिस परमेश्वर में वो स्थिर था, बाइबल कहती है धन्य मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। भक्त में बहुत सारी परीक्षा आती तो है, लेकिन परमेश्वर उनमें से निकाल लेना भी जानता है। आप स्थिर तो हो, लेकिन हम अस्थिर रहते हैं। आने वाली चुनौतियों से, आने वाली परेशानियों से, आने वाली बीमारियों से, आने वाली आलोचनाओं से अस्थिर हो जाते हैं और खुदा को छोड़ देते हैं। फिर खुदा ऐसे में कैसे हमारा साथ देता? लेकिन बाबे के धन्य जो परीक्षा में रहता है और वो उसमें से निकल करके मुकुट पाएगा। और न सिर्फ ये बात यहूदा के लिए लागू होती है, न सिर्फ ये बात पौलुस की लागू होती है, लेकिन पौलुस अपने पीछे पत्री में कहता वरन परमेश्वर उन्हें भी देगा जो उसके आगमन को प्रिय जानते हैं। और यहाँ पर भी लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सो स्थिरता। आप एक चर्च मेंबर है, एक साधारण चर्च मेंबर है, आप सिर्फ चर्च आते हैं, कोई मिनिस्ट्री नहीं है, आप सोचते हैं कोई सिर्फ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके पास एक बड़ी सेवकाई है। आप वो घड़ी के वो हिस्से जो सामने तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन घड़ी को चलाने में मदद करें। और आप अगर समय से, और जो भी समय से पहले चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आने वाले लोगों के लिए, चर्च के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, पास्टर के लिए, वचन के लिए, आपके पास एक बड़ी सेवकाई है। और शायद आप ही वो व्यक्ति जो चर्च में बेदारी लेकर के आते हैं, लेकिन आप सोचते हैं इसमें क्या बड़ी बात है। इन छोटी छोटी बातों को जो ये सिखाता है कि छोटी बातें गलत है, उसको सजा मिलेगी, वो श्रापित है। जो इन छोटी छोटी बातों पर को ध्यान नहीं देता, ये सोचता है इनमें क्या बात है। सही बात। आमीन आमीन। हम बड़ी बड़ी बातों पर क्या करते हैं और छोटी छोटी बातों को, और इसको अगर यीशु मसीह के लफ्जों में कहें तो वो कहता है कि तुम मच्छर तो छान के पीते हो, और आगे तो आप जानती हैं उसने क्या कहा। तो छोटी छोटी बातें बड़ी होती हैं। हर एक आजकल ऐड भी आते हैं, छोटे छोटे उठाए गए कदम इन्वेस्टमेंट बड़ा रकम बनाते हैं। छोटी छोटी बातें बड़ी बनती हैं।
आमीन। सो याद रखिए स्थिरता के बारे में मैं 2 कोड पढ़ना चाहूंगा बाइबल नाम के, और ये ज्यादा लंबे नहीं है, बस 6-7 लाइनों के कोड है, और उसके बाद मैं बाइबल की आयत आपके सामने रखूंगा। और आज आप में से प्रत्येक, हमारे बच्चे भी जानेंगे, मैं भी जानूं, हम में से प्रत्येक हम कितने स्थिर हैं। बाइबल कहती डमाडोल तारे नहीं, अगर आप पढ़ेंगे यहूदा की पत्री उसी के नीचे, डमाडोल तारे नहीं और निर्लज्ज बिना पानी के बादल नहीं। बिना पानी के बादल स्थिर नहीं रहते हैं। आप देखिए उनको, वो फास्ट मूविंग कैमरे के अलावा ही आपको घूमते हुए देखेंगे, उड़ते रहते हैं, उनको हवा जहां चाहती है वहां, लेकिन जरा उन्हें पानी होने दो, सही है, वो फट जाते हैं, वो गर्जना करते हैं, हवा की हिम्मत नहीं उनको कहीं इधर से उधर। बाइबल कहती है डमाडोल तारे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन दूतों को भी नहीं रखा जो अपने पद पर स्थिर ना रहे। आमीन आमीन। स्थिरता परमेश्वर की मसीहत में डिमांड है। Yes. बने रहो, बने रहो, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु का शहर यरूशलेम में रुके रहना। आमीन। जो वचन में बना रहता है। अब बाइट हमारे वाले संडे को इस बारे में बेहतर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मामला स्थिरता के बारे में। हालेलुया। तो बाइबल की एक डिमांड है, नबी का भी कहना है, और हम हमारे एक्सपीरियंस ही बताते हैं, हर एक चीज में, डिपार्टमेंट में, जहां भी यहाँ स्थिर रहना बहुत जरूरी है। बैंक में पैसा आप डालते रहिए, निकालते रहिए, डालते रहिए, निकालते रहिए, कुछ नहीं मिलने वाला। आप करोड़ रुपए रोज डालिए और करोड़ रुपए रोज निकाल लीजिए, एक चवन्नी नहीं मिलेगा इंटरेस्ट के। लेकिन जरा उस 1 करोड़ को कुछ दिन रहने दीजिए, उस 1 करोड़ को कुछ दिन वहां स्टेबल रखिए, आपको कुछ आमीन। आप चर्च आते और जाते रहिए, चर्च आते और बस जितना टाइम मीटिंग का होता है उतना टाइम हम क्रिश्चियन है, बाकी टाइम हमारा लाइफ है। हमारी भी कोई जिंदगी है भाई, ये यकीनन है, लेकिन जहां तक मेरा बात है, पौलुस कहता है मैं मर गया, आमीन आमीन आमीन। मेरी कोई जिंदगी नहीं है। Yes, आमीन। मेरी जिंदगी मेरा मसीह है, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हम क्या कहते हैं, 2 कोड को पढ़ते फिर आगे बढ़ते। Message possessing all things, सब चीजों पर जय पाने संदेश में पैराग्राफ नंबर 34. पैराग्राफ नंबर 34 है, ये सब चीजों पर जय पाना। And now, और अब Father, पिता, we pray that और हम ये प्रार्थना करते हैं, you will commune back to us tonight through the written word आप आज रात को लिखे गए वचन द्वारा हमसे बातचीत करें and give us something in our hearts और कुछ हमारे हृदय में प्रदान करें and stabilize that. और हमें स्थिर करें। Yes. यीशु का तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ये होता है, Yes. Amen. ये होना ही था। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पकड़वा जाने भाग गए, इवन चेले भाग गए, Amen. Amen. नहीं भागे क्या? Amen. यीशु ने पहले ही कहा था तुम परेशान होगे, मुझे मालूम है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन एरर है ये, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, घबराओ मत, Amen. भागो मत, यहाँ क्या होगा, यीशु तो चलेगा, मैं वापस रिटर्न आऊंगा, आमीन। मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, आमीन। बस तुम उस नगर यरूशलेम में रुके रुके रहो। रहो। आज चर्च की समस्या क्या है कि वो एक दिन एक समय कंटिन्यूली किसी वचन को लेकर के उस पर टिकता नहीं, प्रार्थना नहीं करता, इसीलिए उसे मिलता नहीं है। अब ये कहता कहाँ आया रही प्रतिज्ञा, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अस्थिर लोग हैं, Amen. Amen. हम अधीर लोग हैं। Amen. लेकिन नबी कहता है कि आज रात ये प्रार्थना है कि प्रभु अपने लिखे गए वचनों की तरह हमसे हमारे हृदय में बातचीत और कुछ ऐसा करे कि हमें स्थिर करे। Amen. 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 कितने लोग की आज यही प्रार्थना है, Yes, Lord. Amen. आमीन। स्टेबल होना चाहते हैं कितने? Amen. Amen. आप लोग अपनी लाइफ को जांचना, दूसरों को नहीं, अपनी लाइफ को जानना कि इन सारे सालों में जब से आप मसीही बने कितना उतार चढ़ाव आया, आप स्टेबल क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि हम शायद परमेश्वर के संपूर्ण वचन पर विश्वास करने से कहीं न कहीं चूक गए। Amen. सुबह में नमाज कहते हैं कि प्रभु कुछ हमारे हृदय में ऐसा डालिए जो हमें स्टेबलाइज करे। Amen. Lord. और ये स्टेबलाइजर से मुझे याद आ गया, शायद वो भी आपके वोल्टेज को स्टेबल कर रहा है। सही बात. ये शब्द से मुझे याद आ गया, यही से शब्द स्टेबलाइजर है, ताकि आपके करंट को स्टेबल करे, एकदम से नीचे एकदम से ऊपर जाता है, लेकिन स्टेबलाइजर को लगा देते। आपका पवित्र आत्मा आज शाम को बता देता है आपका स्टेबलाइजर है। Yes. Amen. जो परमेश्वर के वचन को बराबर मात्रा में आपके लाइफ में बना। आमीन। सो सुनिए, नबी कहता आगे, And give us something in our hearts और कुछ हमारे हृदय में सर्दी है and stabilize our journey, और हमारी यात्रा को स्थिर करें Lord, प्रभु, and give us new courage और हमें एक नया साहस दे, and bless our pastor, Lord. और हमारे पास सो आगे बाइबल जो और क्या जो प्रेयर होता है, नेक्स्ट कोड पढ़ेंगे। Christ is revealed in His own word. अपने ही वचन में मसीह प्रकट हुए संदेश में पैराग्राफ नंबर, हाँ ठीक है,
O church of living God, नबी यहाँ पर कहता है, हे परमेश्वर, जीते परमेश्वर की कलीसिया, get to your feet, अपने पैरों पे खड़े हो, believe Him उसमें विश्वास करें, with all that's in you. जो कुछ आप में है उसमें उसका विश्वास करें, Hold to that little wheel हाँ, और उस पहिए को पकड़े in the middle of the wheel. जो पहिए के बीच में है, Let it stabilize और होने पाए कि वो आपको स्थिर करे every move हर एक मोड़ में, हर एक एक्शन में and every motion और हर एक भावना में that you make. जो आप करते हैं। नबी कहता है कि होने पाए कि परमेश्वर आपके हर एक्शन में, हर एक इमोशन में आपको स्टेबलाइज करे। Amen. लेकिन कई बार कुछ ऐसे इमोशन हमारे लाइफ में होते हैं जहां पर हम स्टेबिलिटी खो देते हैं। कोई बीमार हुआ, हम अब चर्च जाने में, डेली प्रेयर में अब हम स्टेबलाइज नहीं, क्योंकि हमारे घर में कोई बीमार है, हमारे पास अब पैसे नहीं है, इसलिए हम ये या वो नहीं कर पा रहे हैं। वो प्रॉब्लम हमें अस्थिर कर दे रही है। आमीन। लेकिन बाइबल यही तो कह रही है कि धन्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आमीन, आमीन, आमीन। नॉर्मल लाइफ में तो कोई भी स्थिर रहेगा। हालेलुया। प्रॉब्लम कहाँ है नॉर्मल लाइफ में? सही बात। उस समय आप ये दावा करते हैं कि हम स्थिर हैं, हम एकदम बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं, सब सही चल रहा है, पैसा है तो चर्च आ रहा है, पैसा है तो धार्मिकता पूरी कर रहे हैं, पैसा नहीं है तो धार्मिकता पूरी नहीं होंगी, तो कोई भी कर लेगा। सही बात। लेकिन बाइबल तो ये कह रही है, धन्य वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आमीन, आमीन। नॉर्मल लाइफ में नहीं। Amen. इसीलिए बाइबल में कह रहे हैं कि होने पाए कि परमेश्वर हमारी यात्रा में हमें स्टेबलाइज करे, Amen. कुछ हमारे हृदय में ऐसा करे जिससे हम स्थिर हो जाएं। Amen. एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, परमेश्वर पुराने नियम से लेकर के आज तक बड़े बड़े नबी, अब्राहम की बात करें, आप मूसा की बात करें, आप डैनियल की बात करें, आप डेविड की बात करें, विलियम बर्नम की बात करें, तो आप हर बार नहीं पाते कि परमेश्वर ने फेस टू फेस हर बार बात करी होगी। लाइफ में गिने चुने ऐसे चांस आते हैं, 5 बार 6 बार मुश्किल से, ये बड़े बड़े नबियों की बात कर रहा हूं मैं, और उस एक बार की मुलाकात उनको जीवन पर्यंत बनाए रखती है। Amen, amen. भाई कौन मैन कहते हैं, आप एक समय अपने लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस पाते खुदा का जिस पर आप पूरे जीवन चलते रहते हैं। और ये बात मैं बाय एक्सपीरियंस जानता सही बात। Amen. हूं। आप बाइबल के अंदर में नहीं पाते कि जैसे लोग आजकल के प्रचार कहा जाते हैं हमेशा, प्रभु ने कल रात मुझे ऐसे बात करी, पता नहीं कैसे बात करी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो बात मुझसे प्रभु कहता है वो यहाँ है। Amen. जिसके थ्रू परमेश्वर मुझसे बात करता अभी तक वो यहाँ है, वो नबी का संदेश है। हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पर नबी ने बोला, तो हमें 2 पॉइंट हम और आगे बढ़ करके बता देते हो। जैसे कि नबी ने कहा ये होना ही था, जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें और अधिक अच्छे समझाएगा वो, लेकिन अलग नहीं समझाएगा, उसी को और एक्सटेंड करेगा, उसी को और मोर वे में, मोर व्यू में एक्सप्लेन करेगा, और कुछ ज्यादा नहीं। Amen, amen. सो बाइबल हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय से बात करे और कुछ ऐसा प्रदान करे हमारे हृदय में जो हमें ठीक है, Let it stabilize every move and every motion होने पाए कि हमारा हर एक जो एक्शन है, हमारा हर एक जो भावना है, उसे वो स्थिर कर दे। that you make, हाँ every thought that you have, हाँ, जो भी विचार हमारे पास है, may it be controlled by this tower और होने पाए कि हमारे हर विचार उस नियंत्रण कक्ष के द्वारा नियंत्रित हो, on the inside of you. जो कि हमारे अंदर है, जो आपके अंदर या खुदा के अंदर है। Because God is setting right in His word और क्योंकि खुदा ने परमेश्वर वचन के अंदर में से रखा है of this hour, हाँ, इस समय के लिए, in the evening light, और शाम के समय को उजाले में, showing forth the light. हाँ, ये यही वो मुख्य बात है जिससे परमेश्वर का नबी ने समझाना चाह रहा है Amen, amen. कि इस सांझ के समय के संदेश में परमेश्वर का आत्मा जो हमारा नियंत्रण टावर है, वो हमें स्थिर रखे यहाँ। Amen, amen. कितना वो स्थिर रहना चाहते हैं। Amen, amen. अब देखिए, आपके चाहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए जब ये कंटिन्यू होता है, लाइफ में चलता है, तब ये समस्याएं आती हैं। सही बात है। जब यीशु ने लोगों को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया, तब उन मुश्किलों से बहुत अनजान थे जो यीशु मसीह के लाइफ के लास्ट 3 दिन में भी होने वाले थे। उन्होंने अभी तक पानी पीना, मुर्दों का जीवित होना और रोगियों का चंगा होना और मछलियां और रोटियां खाने को एंजॉय किया था उन्होंने, और उनको लगता था वाह यही तो असली बात है, कोई काम धाम नहीं है, जहां यीशु जाएगा हम भी चलेंगे, जहां यीशु खाएगा हम भी खाएंगे, और यीशु की तो क्या ही वाहवाही है, और उसी के ग्रुप में हमारा भी इंट्रोडक्शन है। अगर जगह यीशु को बुलाएगा तो 2-4 कीमा रोटी हमें भी मिल जाएगा। और वो आखिरी उन 3 दिनों से अनजान थे जो यीशु की लाइफ में होने वाली थी, वो आखिरी 3 दिन। और जब आखिरी 3 दिन का रेशियो बनने लगा, मूव बनने लगा, पीटर देख रहा था मुश्किल हो रहा है,
नहीं? आमीन। मत्ती देख रहा आप तो यार, मरियम भी कहीं दूर से ही देख रही है। आखिरी 3 दिन और यहां तक हद हो गई कि पतरस ने इनकार ही कर दिया। अब स्थिर है। सही बात। धन्य है जो परीक्षा में स्थिर है। आमीन आमीन। जो ये सोचता है वो स्थिर है। आमीन। और पतरस ने कहा, प्रभु मैं जान दे दूंगा, जान ले लूंगा, तू क्या बात कर रहा है? मैं नहीं डरता ही रोमन से। और उसने दिखाया भी, डेमो दिखाया भी। लेकिन जब असली रोमन पावर आई, जब पिलातुस खड़ा हुआ, जब पुरनियों और यहूदियों के सरदार मिल गए, जब धार्मिक और राजनीतिक दोनों मिल गए, तब पतरस के लिए कठिनाई हो गई। 1 2 कौन के 3 बात, किसकी, तू किसकी बात करी? कौन यीशु? मैं किसी यीशु को नहीं जानता। तीसरा इनकार में उसने सब बोला। सही बात है। आमीन। स्थिर रहना यहाँ नहीं है। जब समस्या, आमीन। जब टेम्पटेशन आता है, हालेलुया। जब तंगी आती है, जब चीजें आपके विपरीत चली जाती है, तब आपका रिएक्शन क्या होता है? आमीन। वो आखिरी 3 दिन पतरस के लिए और शेष चेलों के लिए बहुत भारी। और जब यीशु मसीह कलवरी पर था, वहां पर सन्नाटा था, कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। पतरस मछली पकड़ने जा चुका है, मत्ती साहब अपने बैरियर पर चले गया, जो भी XYZ। लेकिन ये तो यीशु था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो यीशु था। ये तो उन चेलों का चुनाव था जो यीशु जीवन में उनके पीछे गया। कहाँ डरे समय दुबके हुए हैं, यीशु को ढूंढ लाया। वो दरवाजा बंद करके डरे हुए, स्थिर नहीं है, डमाडोल हो चुके, भाग चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं, लेकिन यीशु को ढूंढ करके ले आया। तो मैं आचार्य को बताना चाहता हूँ कि स्थिर रहना या ना रहना आपके हाथ में ज्यादा है नहीं। आप कोशिश कर सकते, लेकिन बाइबल के जिसे परमेश्वर स्थिर ना रखे, कोई स्थिर वो स्थिर रह नहीं सकते। आपको रोमियो 14 उसका 4 है मेरे ख्याल से, ठीक है, 14 का 4। फिर तो काम 26-22 भी पढ़ेंगे इसके साथ। फिर तो काम 26-22 रोमियो पहले पढ़ेंगे 14 का 4। क्योंकि स्थिर रहना उन बाकियों को क्यों नहीं यीशु ने ढूंढा? क्योंकि बाकी चुने हुए नहीं थे, लेकिन चेले चुने हुए थे। पतरस चुना हुआ था। पतरस से यीशु मसीह ने मत्ती 16 में ही कह दिया था कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, तू स्थिर रहे ना रहे, तू भाग गया तो इनकार कर दे, जो भी कर दे, तेरा मानवीय हिस्सा तेरे तुझसे करवाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको स्थिर करे। आमीन। हे पतरस, जब तू फिरे तो तू भी स्थिर रहेगा और अपने भाइयों को भी। पवित्र आत्मा होने पाने के बाद ही ये होता है। सुनिए बाइबल क्या कहती है, रोमियो 14:4। तू कौन है? तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? हाँ, उसका स्थिर रहना, उसका सेवक का स्थिर रहना, एक चुने हुए व्यक्ति का स्थिर रहना या गिर जाना, या उसका डमाडोल हो जाना उसके स्वामी ही से देखा आपने। संबंध रखता है। अगर परमेश्वर स्थिर ना करे तो कोई स्थिर नहीं रह सकता। बाइबल साफ सकते हैं। एक सेवक का, एक चुने जन का स्थिर रहना उसके स्वामी से संबंध है। आप अपनी बड़कपन से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी नॉलेज से आप स्थिर नहीं रह सकते। मैंने बड़े बड़े प्रचारकों का डाउनफॉल देखा है। हिस्ट्री पढ़िए आप उठाकर, बाइबल के अंदर पढ़ लीजिए, आप अब्राहम की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप दाऊद की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। ये सोचते थे, कौन सोचता था पाप करेंगे? किसने सोचा होगा कि पौलुस या पतरस ऐसे यहूदियों और अन्यजातियों के बीच में थोड़ा सा ऐसे गलतफहमी पाल लेगा? किसने सोचा कि अब्राहम झूठ बोलेगा? किसने सोचा कि दाऊद में विचार करेगा? इनको लगता था, लेकिन बाइबल कहती है किसी सेवक का गिरना परमेश्वर चाहे तो उसे स्थिर कर सकता है। और अगर परमेश्वर छोड़ दे तो उसके गिरने में कोई ज्यादा देर लगने वाली है। बड़े बड़े प्रचारकों का मैंने डाउनफॉल देखा, स्त्री के पीछे, पैसे के पीछे, स्वर्ग के पीछे फेल हो। सेवक थे परमेश्वर के, उन्होंने जमाने में बहुत अच्छे काम किए हैं। उनकी वे काम जो उन्होंने खुदा के लिए आज भी जीवित हैं, लेकिन उनका डाउनफॉल भी जीवित है। जो जिस मामले में वो गिरे वो भी जिंदा है, उनके काम भी अभी वैसे हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं तू कौन है जो किसी के सेवक पर दोष लगाता है? परमेश्वर जो उसे स्थिर कर सकता है। आमीन। आइए, सेवक है जिसने ये बात लिखी, उसकी बात, उसका गवाही भी पढ़ लो। फिर तो काम 26-22 इसी ने लिखी, इसी की गवाही पढ़ ली। सो परमेश्वर की सहायता से, किसकी? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द हेल्प ऑफ गॉड। पौलुस ही है ये। परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक राइट नाउ टिल अब तक बना हुआ हूं। अगर परमेश्वर ना संभाले आपको, अगर परमेश्वर ना संभाले मुझे, अगर खुदा ही हमें स्थिर ना करे तो हम स्थिर नहीं रह सकते। आमीन। लेकिन अगर कोई खुद में सोचता है कि वो स्थिर है तो ज्यादा चौकस रहे। आमीन।
नूह 120 साल तक उस सिंपल से संदेश में स्थिर, जिसका कोई साइंटिफिक इवेंट या एविडेंस नहीं था, जो एक ऐसी घटना थी पृथ्वी पर जो पहले कभी हुई ही नहीं थी। 120 साल नूह उस सत्य के वचन पर सिंपल सारे सुसमाचार पर स्थिर रहा। बड़े बड़े वैज्ञानिक पहलू उसके सामने दिखाए गए होंगे, बड़ी बड़ी एक्सपेरिमेंट दिखाए गए होंगे कि नूह छोड़ दो संदेश को, लेकिन नहीं, नूह ने उस संदेश को छोड़ा। हम नबी कहता है 25 साल तक अब्राहम उस वचन पर स्थिर रहा। बाइबल कहती है रोमियो 4 के अंदर में हमने कई बार इसे पिछले दिनों में पढ़ा है कि वो अविश्वास में निर्बल ना हुआ, ना परमेश्वर की प्रतिज्ञा को संदेह के बाद विश्वास में दृढ़ रह करके परमेश्वर की महिमा करनी। जब आप परमेश्वर के वचन में स्थिर रहते हैं, जो भी प्रतिज्ञा आपको खुदा ने दी है और जो भी कंडीशन आपकी चल रही है, तभी महिमा खुदा की। हर बार ताली बजाना महिमा नहीं होता, हर बार ऊंचे से सुर उठाना महिमा नहीं होता। जैसा कि मैंने कुछ संडे पहले बताया, अब्राहम के वंश क्या था कि आज्ञा मानना। अब्राहम का वंश आज्ञा मानते हैं, अपने दुख में, अपनी बीमारी में, अपनी परीक्षा में जब चीजें खिलाफी, यही आराधना है। सिर्फ गीत गाना आराधना नहीं है, सिंगिंग है, वर्शिप नहीं है वो। इसीलिए मत्ती 15 के अंदर में 9 के वचन में यीशु का व्यर्थ भी आराधना करते हैं। आराधना तो करते हैं, गीत तो गाते हैं, हालेलुया तो बोलते हैं, आमीन तो बोलते हैं, ताली तो बजाते हैं, ऑर्गन तो बजाते हैं वो, लेकिन आज्ञा कुछ नहीं मानते। वो आराधना नहीं है जो वो लोग करते हैं, वो आराधना जब आप आज्ञा मानते हैं। सो आप विश्वास में स्थिर रह करके परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं। जब आप पर कोई लानत भेजता है, जब आप कोई भला बुरा कहता है, जब गिरफ्तार कर लेते हैं, कितनी महिमा का आत्मा पर मंडराता है। ये जो बाइबल में सिखाती है, स्थिरता बहुत जरूरी है। और परमेश्वर आज हमसे डिमांड करता है कि हम परमेश्वर के वचन में जो संदेश हमें दिया गया स्टेबल रहे, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे नहीं। हाँ, नीचे मत होइए, ऊपर हो सकते हैं, नीचे मत होइए। आइए मैं आपके लिए एक आयत पढ़ूं, क्या आप तैयार हैं आगे जाने के लिए? पहला पत्रस 5:9 फिलिपियों 1:27। हाँ, 5:9। विश्वास में दृढ़ होकर स्टैंड इन फेथ। पहली चीज आप जिसमें स्टैंड लेना आपको, जिसमें स्थिर रहना आपको, वह है विश्वास। अब्राहम का जो विश्वास था वो डिक्रीज नहीं हो रहा था, बल्कि वो इंक्रीज हो रहा था। अब्राहम पहले साल में जितना विश्वासी था, बाइबल के अनुसार, भाई ब्रैनम के मैसेज के अनुसार, फिर विश्वास के जब पैरामीटर उसके हिसाब से अगले साल और अधिक विश्वासी था। जबकि होना ये चाहिए, मतलब फिजिकल कंडीशन ये होना चाहिए कि वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि 75 साल में एक स्त्री एक पुरुष बच्चा पैदा करेंगे, ये ज्यादा संभावना है भैया की 76 में। लिटरली अगर आप इस रेशियो को देखें तो इस प्रकार से होना चाहिए। अब 76 साल में जितनी संभावना है उतनी 77 में तो बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन उस 77वें साल में, यानी कि दूसरे साल में और भी बिलीवर था। अब ये ऐसा नहीं है, ये क्या मतलब ये बढ़ता है? बाइबल में चेलों ने यीशु से कहा, हे परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा। आमीन। ये इंक्रीज होता है, और ये तब भी इंक्रीज होता है जब घटनाएं नहीं घट रही होती। केवल तभी नहीं बढ़ता है जब आश्चर्यजनक होते हैं। ये केवल तभी नहीं होता। आप कहें प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी, मुझे बड़ा विश्वास है, मुझे अब्राहम के बारे में बताओ, एक भी प्रार्थना नहीं सुनी 25 साल तक, फिर भी विश्वास में बना रहा। ये क्या बात है कि खुदा मेरी प्रार्थना सुनता है तो मैं विश्वास करता हूँ करते हैं? ये क्या बात है? ये आपका हो सकता है, ये नॉर्मल व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन अब्राहम के वंश के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं। प्रभु मेरी एक भी दुआ ना सुने, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि वो मेरा गुलाम नहीं है कि मैं उसे ऑर्डर करूं कि प्रभु ये कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल। वो अलादीन का चिराग नहीं, वो क्या है? अलादीन के चिराग का जिन नहीं है कि रगड़ा और झाजिर हो गया। वो अपनी, उसका नाम है एलोहीम, स्वयं वो अपनी मर्जी का मालिक। इसलिए हर एक दुआ जब की जाती है, प्रेरित नबी जब दुआ करते हैं और आखिर में उनकी एक बात होती है, प्रभु तो अभी मेरी नहीं, हमारे खुद के प्रभु यीशु मसीह ने बात कही। क्योंकि पिता वो खुद परमेश्वर, फिर भी पिता को ऑर्डर, मुझे बचा ले प्रभु, देखा मैंने इतना कुछ किया है, अगर तू नहीं बचाता तो मैं बगावत करने के लिए तैयार हूँ। नहीं प्रभु मुझे बचा ले, कटोरा हट जाए, लेकिन तो भी मेरी नहीं। हमारा गुलाम नहीं है कि मेरी हर प्रार्थना सुनेगा, उसको मालूम है कब सुनना है कब नहीं सुनना है। आपके अपने बच्चों की डिमांड कितनी बार पूरी कर, हर डिमांड पूरी कर देते।
सही बात। आपको मालूम है कौन सी सुननी है कौन सी नहीं सुननी है, कब सुननी है कब नहीं सुननी है, कितनी सुननी कितनी नहीं सुननी, आपको मालूम है। और इसी का तुम बुरे होकर के सब कुछ जानते हो। आमीन। उसने हमें बुरा कहा, आमीन। और हम हैं भी उस मामले में। तो उसने कहा अगर तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को कब देना है, क्या देना है, कैसे देना है जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब हमें नहीं देता, जब हमारी प्रार्थना अनसुनी कर दी जाती है, हमें लगता है बहुत हो गया, ये लोग तो बस माइंड वॉश करते हैं। सही बात। भाई ब्रनम ने जब अपनी बेटी सारा के लिए दुआ करी, जब उसकी वाइफ टीवी के कमरे में मर रही थी, तो मरी गई थी, भाई ब्रनम कहते काली चादर आमीन आमीन। और मुझे बताया गया कि तेरी प्रार्थना अनसुनी कर दी। आमीन। और शैतान वहां पर खड़ा कह रहा है क्या मिला तुझे, तेरी प्रिय पत्नी मर रही है और वहां बेटी को भी तू दफनाने के लिए तैयार है, कोई यीशु वगैरह नहीं है, तो यहूदियों की कोई कथा है। ऐसे करके शैतान भाई ब्रनम से बातें कर रहा था। लेकिन भाई ब्रनम वो विश्वास में स्थिर व्यक्ति था। आमीन। अगर वो हमारे लिए स्थिर ना होता तो हमारे पास कोई एग्जाम्पल ना हो, दवाई को ना दे रहा होता, लेकिन वो विश्वास में स्थिर व्यक्ति था। वो स्थिर रहा, वो जानता था परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। जब परमेश्वर ने दिया हम स्थिर, हमने लास्ट संडे में जब परमेश्वर ने दिया हम स्थिर, लेकिन परमेश्वर ने लिया व्हाट नेक्स्ट। सही बात। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। ऐसे ही है जैसे तब जब उसने दिया था और वैसे ही कभी जब उसने ले लिया। ये स्थिरता। हमें क्या समझ पा रही चीजों को। विश्वास में पहली चीज आपको स्थिर है, विश्वास में। लेकिन बहुत सारी बार हम देखते हैं कि हमारा विश्वास डमाडोल हो जाता है। जितना हम पहले विश्वास हुआ करते थे, अब हम नहीं रहे। इस वजह कहती पहली चीज की में स्थिर रहो। तीन बातें हैं विश्वास, तीन बातें, तीन चीजों में स्थिर, तीन ऐसे जगह है, डिपार्टमेंट जहाँ पर आपको स्थिर रहना। अगर आपने पुराने दिनों में पुराने लोगों की प्रार्थना सुनी होगी, आजकल लोग नहीं करते वैसे, तो प्रार्थना करते थे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर। पुराने में कई लोगों ने कई नबी ने इस प्रकार से प्रार्थना करी, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। मतलब क्यों तीन ही क्यों? क्या यूसुफ में कोई दिक्कत नहीं, बल्कि यूसुफ तो इन तीनों से अधिक बेहतर था। अधिक अब्राहम यूसुफ अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से अधिक बेहतर था। जितने बड़े बड़े डेंट अब्राहम में थे, इसहाक में थे, याकूब में थे, तो यूसुफ में तो बस स्क्रैच ही था। नहीं तो क्यों मामला कि अगर आप पढ़ेंगे विश्वास का जो एक यात्रा है तीमुथियुस के बारे में, दूसरा तीमुथियुस 1:5 से 7 तक पढ़ेंगे, तो वहां पर भी 3 जनरेशन है। तीमुथियुस की मां यूनिके और उसकी मां लुइस, ग्रैंड मदर, मदर और सन। यहाँ पर भी 3 जनरेशन, और हर एक क्रम परमेश्वर के वचन में 3 में कंप्लीट होता है। परमेश्वर 3 में पूरा होता है। हमें उद्धार का काम 3 में पूरा होता है। हम खुद त्रियामी व्यक्ति हैं, आत्मा, प्राण और देह। हमारे अंदर में 3 चीजें। सो इन चीजों को इसलिए 3 यहाँ पर मैं आपको फिर दिखाऊं। पहला चीज है विश्वास में स्थिर रहना। याद रखिए कि विश्वास में स्थिर रहने का मतलब, जैसे अब विश्वास में अगर स्थिर रहने का कोई एग्जांपल दे सकता है, दिया जा सकता है, तो अब्राहम ही है। उससे बढ़कर के, उससे आगे पीछे कोई नहीं है। वो विश्वासियों का पिता है, मतलब ओरिजिनेटर, ऑथर, रचयिता कह लो। विश्वास की कहानी अगर प्रचारी जाएगी तो अब्राहम से शुरू हो। आमीन। तो पहली चीज में स्थिर रहना कहां पर? विश्वास में। लेकिन ये कई बार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव। दूसरी चीज सुनिए, फिलिपियों 1:27 केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं। अच्छा, बहुत सारी बार ये होता है कलीसिया में, पुराने समय से लेकर के आज तक होता है कि अगर कलीसिया में कोई मुख्य व्यक्ति पादरी है और मुख्य व्यक्ति है, तो उसके सामने बड़ा अच्छा हम विश्वासी बना दिखाएंगे। भाई जैसे पापा मम्मी को या स्क्रॉल चल रहा है, एकदम से बीच वाला बटन दबाया, सब डाउन। आप किससे डर रहे हो? सही बात है। आमीन। भाई से, मम्मी से, पापा से, खुदा से डर लो। आमीन आमीन। खुदा से नहीं डरते, लेकिन इन लोगों का डर इतना है। सही बात। पुराने जमाने में होता था, मोहल्ले में भाई के आते ही सारी टीम
बंद हो जाते थे अगर होते थे तो। जो भी तेज तेज बातें हस्बैंड वाइफ कर रहे होते आराम से, अब नहीं कुछ बात नहीं, अब सब नॉर्मल है। हाँ भाई ये फैसला, और उससे पहले धमाधम हो रहा होगा, उसके बाद भी होगा। हमारे अंदर हृदय में डर खुदा को उतना नहीं है जितना कि लोगों का है। पौलुस कहता है, पतरस कहता है, चाहे मैं आऊं या ना आऊं, चाहे मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट हूं या ना हूं। आमीन आमीन। हाँ ऐसे तो लिखा है। आमीन आमीन। सुनिए फिर से, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य, केवल इतना करो, केवल इतना करो कि तुम्हारा बहुत ज्यादा बात नहीं, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। कैसे हो? सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, हाँ, चाहे ना भी आऊं, ना देखूं, तुम्हारे विषय में ये सुनूं, या सुनो, लोग गवाही देनी चाहिए तुम्हारे विषय में कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। आत्मा में स्थिर होना। आमीन। पहला चीज हमने देखा विश्वास में स्थिर होना, फिर हमने देखा आत्मा में। आत्मा में कौन सी आत्मा में स्थिर होना? समय के संदेश की आत्मा में। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आप तो स्थिर है, हम मूसा की आत्मा में स्थिर है। कोई एर्नियस के समय के संदेश में स्थिर, खाली विश्वास हो जी रहा है, या पौलुस के समय में, कोई किसी और समय की आत्मा में स्थिर है। सही बात। अगर आप किसी व्यक्ति को देखो जो अचानक आया, कोई जानवर का खाल लपेटे हुए और वो मोर की पंखी ऐसे सर में लगा हुए, तो आप कौन से सन से आया? टाइम ट्रेवलर है क्या? क्योंकि किसी और ही समय किसी और ही आत्मा में इधर आ गया वो, क्योंकि समय की आत्मा अलग है, इस समय का कल्चर अलग है, इस समय की सिविलाइजेशन अलग है। अब इस समय के अगर ऐसे कपड़े ना हो, अगर कुछ पुराने, अगर वो कोई आ जाए, वो बिल्कुल मुकुट वगैरह पहने और बिल्कुल ऐसे बड़ी बड़ी मोतियों वाले हार पहने हुए और नीचे केवल लुंगी हो, तो लगता है रामायण युग का आ गया है। तो ये कौन से समय का आत्मा है? बाइबल कहती है आत्मा में स्थिर। कौन समय के संदेश की आत्मा में? पहले विश्वास में, और विश्वास कितना है? एक ही विश्वास है। जो विश्वास अब्राहम के पास था वही विश्वास इसहाक के पास था, वही विश्वास याकूब के पास था, वही विश्वास सारे इजरायली संतानों में था। जो विश्वास लोइस में था वही विश्वास यूनिके में था, और वही विश्वास तिमुथियस में था। यस। अब अच्छा, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि तिमुथियस की जो पत्नी माँ थी वो यहूदी, तो पिता जो था वो नहीं था। ये बात ऐतिहासिक नहीं है, बात बाइबल के अंदर। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ दीजिए, फिर तो काम 16 अध्याय। मैं देख रहा था तो मैंने पाया कि बाइबल में वर्णन है, लेकिन कई बार हम ध्यान से नहीं पढ़ते तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ ऐतिहासिक बात है। लेकिन आप बाइबल पूरा पढ़ने सही से पढ़ने तो आधा इतिहास तो इस बाइबल में ही लिखा हुआ, जो जिसे हमने बस ओवरलुक कर दिया। हाँ, पहले ऐसे पढ़। फिर वह तरबे और लुस्त्रा में भी गया, और देखो वहां तिमोथियस नाम एक चेला था, वहां तिमुथियस नाम एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र अब ये था। जो विश्वास, इसकी माँ थी विश्वासी बन गई थी, यहूदी से मसीहत में कन्वर्ट, यानी इस चेलों के साथ उसका कन्वर्जन हुआ, इसमें आई। जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यानी तिमुथियस का पिता यूनानी था। बस ठीक है, ये बाइबल के अंदर। लेकिन तिमुथियस ने अपने पिता के कैरेक्टर को नहीं लिया स्पिरिचुअल लाइफ में। इसलिए बहुत सारी बार हम सोचते हैं कि ये सब मामला ब्लड से आता, नहीं, ये जो स्पिरिचुअल वाला मामला ये आपके पिता के ब्लड से नहीं आता, नहीं, माता के ब्लड से आता है। क्योंकि बाइबल यहाँ पर उसकी माँ के लिटरल कैरेक्टर की बात नहीं कर रही है, उस विश्वास की बात करिए जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। ये विश्वास यूनिके का भी नहीं है, ये विश्वास परमेश्वर का है जो उसने उसके मम्मी के अंदर में डाला था। आमीन। इसलिए जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है आपके शारीरिक पिता से नहीं मिला। अगर ऐसा होता तो यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा नहीं होता, वे न शरीर से जन्मे न मनुष्य की अभिलाषा से जन्मे, परमेश्वर से जन्मे, और जो जिससे जन्मता उसका ब्लड लेकर उसका कैरेक्टर लेकर उसको प्रेजेंट करना। सो हम वापस आए, पहला हमने देखा विश्वास में स्थिर रहना, पतरस की पत्री। उसके हमने देखा फिलिपियों, यहाँ पौलुस है जो कहता है क्या करो? आत्मा में स्थिर। कौन सी आत्मा? समय के संदेश की आत्मा। और लास्ट देखे, ये लास्ट तो है लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, और ये आपको मिलता है पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 13 वचन, और हम इसके बाद फिर फिलिपियों 4:1 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 13 वचन, ध्यान सुनिएगा।
जागते रहो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पहली चीज फिर से आप आगे, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, हाँ। बलवंत हो। अब देखिए, स्थिर रहने का मतलब होता है किसी चीज के लिए जागरूक रहना, चौकन्ना रहना। आमीन। मैं बहुत सारे आर्मी, एक्स आर्मी वालों का जो सोल्जर होते हैं, स्पेशल कमांडो के होते हैं, उनके मैं इंटरव्यू सुनता हूं, और मैंने देखा कि वो लोग बताते हैं कि लगभग 20 किलो का वजन लेकर के उनको पर डे 30-35 किलोमीटर दौड़ना होता है, पर डे एक्सरसाइज करनी होती है, पर डे उनको टाइम से जगना होता है, पर डे वही खाना, वही हैप्पी डाइट लेनी होती है पर डे। और एक व्यक्ति तो वो पैरामिलिट्री साथ जो एयर मार्शल होते हैं उनमें का था वो, और वो आपको ये भी बता दो, अगर कभी आप एयर से ट्रेवल करें तो हर एक एयरलाइन में कम से कम एक पैरामार्शल कमांडो होता ही है। आप पहचानेंगे नहीं उसे, लेकिन होते जरूर है, क्योंकि जब प्लेन हाईजेक होते हैं तो वो एक जरूर वहां पर एक होता है, हमें नहीं मालूम कौन सा है, लेकिन वो होते हैं। और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था अपने रूटीन से कि रोज जाना है, रोज एक्सरसाइज करना है, रोज चौकन्ना रहना है, और वो कहता मैं तो चाहता कभी हो जाए, कुछ करूं तो सही। हालांकि उसने बात मजाक में कही कि फिर भी मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन वो कहता है हम, और रिटायर हुआ, कभी कोई घटना नहीं घटी। हम कहें अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, जब होगा देख लेंगे। बाइबल कहती चौकन्ने रहो, जागते रहो, पुरुषार्थ करो, जब हो जाएगा तो तुम देख नहीं लोगे, बस देखते रहोगे, देख नहीं लोगे, देखते रहोगे। सही बात है। मिलिट्री वाले किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, वो हर दिन उतना ही काम करते हैं जितना युद्ध के दौरान किया जाता है। वो हर दिन चौकन्ने रहते हैं, हर दिन मेहनत करते हैं, हर दिन चौकसी करते हैं, हर दिन गश्त लगाते हैं, हर दिन फायर जोड़ते हैं, हर दिन। वही नहीं कहते कि अभी आराम कर लेते एक हफ्ता, युद्ध होगा तो हम आ जाएंगे, फिर तो युद्ध होगा तो वही आ जाएंगे। हमें स्वाभाविक कहते हैं जागते रहो, पुरुषार्थ करो, विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो हाँ। प्रेम से करो। फिलिपियों 4:1। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, हाँ। जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हाँ। हे मेरे भाइयों, प्रभु में, देखिए कहां पर, प्रभु में, और यह है परमेश्वर का वचन। आमीन। आमीन। प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। विश्वास में स्थिर रहो, आत्मा में स्थिर रहो, प्रभु में स्थिर। आमीन। 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 जब यीशु ने कहा था इसी नगर में रुके रहना, तो वास्तव में उस नगर का आत्मिक मतलब था परमेश्वर के, यीशु मसीह के बताए गए निर्देशों में बने रहना, और तब तक कुछ ना करना जब तक कि करने के लिए सामर्थ्य ना मिले। इसके बावजूद कि आप जानते हैं कैसे किया जाना है। आमीन। बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सही बार हम ये जान लेते हैं कि कैसे प्रचार करना, ये लिखा हम प्रचार कर निकल जाते हैं। ना। ये जानते हुए भी कि कैसे करना, आपको रुकना है जब तक कि करने के लिए सामर्थ्य ना मिले। और ये तब मिलती है जब आप स्थिर रहें। कहां पर? परमेश्वर की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, उन्होंने दीजिए कि उनको भी। आमीन। स्वाभाविक कहती विश्वास में स्थिर रहना, आत्मा में स्थिर रहना, और प्रभु में स्थिर रहना। और जो सोचता है कि वो स्थिर है वो अधिक चौकस है। आमीन। क्योंकि अस्थिरता बता के नहीं आएगी। हमारा नबी कहता है, अय्यूब को देखें कितना बढ़िया लाइफ चल रहा था। हर एक काम जो एक मसीही को, एक यहूदी को करना चाहिए वो कर रहा था। जाने अनजाने अपराधों के लिए भी बलिदान कर रहा है, अपने बच्चों के लिए बलिदान चढ़ा रहा है, उनके लिए दुआ कर रहा है, हर एक काम कर रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया वेल सेट लाइफ चल रही है। खुदा उससे खुश है, और खुदा को उपहार बलिदान जो कुछ चाहिए दे रहा है, उसका भी लाइफ चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन अचानक शैतान वहां पर एंट्री करता है, और सब कुछ नबी कहता उथल उथल हो जाता है। आमीन। एक ऐसा बवंडर अचानक फैमिली में आता है, हर एक चीज उलट पुलट देता है। वही वो समय ये दिखाने के लिए होता है कि आप स्थिर है। वही वो समय होता है जब परमेश्वर आपको देखना चाहता है कि आप कितने स्थिर हैं। सही बात है। आमीन। आमीन। वही वो समय हम चुक जाते हैं। इसीलिए बाइबल में मैंने आपको पढ़ा, धन्य हो जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आमीन। अब्राहम की परीक्षा हुई, परीक्षा में अय्यूब की परीक्षा हुई, परीक्षा में यीशु मसीह की परीक्षा हुई,
बाइबल के तुझसे भूख लगी थी। Yes. बाइबल मजाक नहीं कर रही है, कहानी नहीं बना रही कि साहब भूखा था। बाइबल पक्के तौर से कहती उससे भूख लगी आमीन। और परखने वाले ने आकर उसको, अगर तू खुदावन का बेटा है तो बोल दे पत्थर रोटियां बन जाएंगी। उसको रोटियों से अधिक परमेश्वर के वचन की चिंता थी। Yes. उसको मानो तो ये एक दिन का निवाला, एक टाइम का खाना मुझे हमेशा के पर फंसा देगा। और हम कंप्रोमाइज करते, थोड़ी से सोना, थोड़े से पैसे और एक समय के खाने के लिए, और वही पैसा, वही सोना, वही समय डॉक्टर ले जाता है, मुकदमे ले जाते हैं, नहीं चोर ले जाते हैं। जो तुम खुदा का काटोगे उसे शैतान ले जरूर लेगा। आमीन। Amen. जैसा मैंने हमेशा का सैमसन को रोना था ना, तो केवल दवाई लगे रो लेता कि नहीं मिली कोई बात नहीं, खुदा के साथ चलेंगे। लेकिन भाई तो तब रोया जब जेल में चले गया, जब आंखें फूट ली। सही बात। आमीन। किसके लिए रोया? फिर खुदा के लिए नहीं रोया। इसलिए यीशु ने उस बात को आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर रखा। आमीन। जैसा परमेश्वर ने यीशु को उस परीक्षा में से निकाला, उसे सारे नामों में से ऊंचा नाम दिया। तब जब वो परीक्षा में स्थिर रहा। हम अब्राहम की बात आज नहीं करते अगर वो कहीं गिर गया, अगर हम दाऊद की बात नहीं करते अगर दाऊद गिर गया, हम भाई ब्रनम की बात नहीं करते अगर भाई ब्रनम शैतान की बात पे काम लगा लिया। लेकिन आज हम कर रहे हैं क्योंकि ये विश्वास में स्थिर है, और खुदावन ने इनको वहां से निकाल करके इनको जो इनका इनाम था उनको प्रोवाइड किया। आज हम में से प्रत्येक के लिए खुदा अलग नहीं है। हमारा वही खुदा जो अब्राहम का है, Amen. जो इसहाक का है, जो याकूब का है। हमारे पास वही विश्वास है जो तीमुथियुस की माँ में और तीमुथियुस की नानी में है, और वही की विश्वास का देने वाला हमारा परमेश्वर। इसलिए मेरी बाइबल कहती है जो धन्य जो परीक्षा में स्थिर है। आमीन। परमेश्वर उसको जीवन का मुकुट देगा। Amen. कितने लोग जीवन का मुकुट चाहते हैं? आपको सिर्फ स्थिर रहना, आमीन। चाहे आंधियां ऊपर से चले चाहे नीचे से आए। बाइबल कहती है वो घर जो चट्टान पर बनाया गया है, बाइबल कभी नहीं कहती कि उस घर पर थपेड़े नहीं लगेंगे। बाइबल कभी नहीं कहती कि उस घर पर आंधियां नहीं आएंगी। बाइबल ये नहीं कहती कभी भी। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि उस पर भी आंधियां आई, उस पर भी थपेड़े लगे, उस पर भी सारी परीक्षाएं हुई जो बालू वाले घर पर हुई थी। Amen. लेकिन वो चूंकि चट्टान पर था, वो स्थिर। Amen. जो प्रचारक आपसे कहता है कि आप प्रभु माना सब दुख दूर हो जाएगा, वो झूठा प्रचारक है। उसके साथ ना पूरी बाइबल पढ़ी है ना आपको सही बता रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप वचन में आइए, प्रभु में स्थिर रहिए। परेशानियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन आप स्थिर रहेंगे। आमीन। आमीन। वक्त में परीक्षाएं आती तो हैं, लेकिन खुदावन वहां से रास्ता भी देता है। Amen. हालेलुया। तैयार है उस रास्ते को लेने। आमीन। आमीन। लेकिन पहले ही दिखाई कि आप आत्मा में स्थिर हैं, आप वचन में स्थिर हैं, आप विश्वास में स्थिर हैं। एक दिन, 2 महीने, कुछ दिन नहीं, हर दिन, डे बाय डे, प्रतिदिन विश्वास में आपको स्थिर है। Amen. आमीन। आमीन। आइए अपने स्वर को हम झुकाएंगे। चाहूंगा कि हम एक छोटा सा कोरस गाएं। हम सब अपने पैरों पे खड़े होंगे, आमीन। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उनमें से जो परीक्षा उन भक्तों पर आती है उनमें से निकाल लेना भी जानता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उस सारे सकेती में जिसमें पड़े हैं वो निकालता है। हाथों को खड़े करेंगे, अपनी आंखों को बंद